हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अगर हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखें तो आज निफ्टी ने जो ये अपर ट्रेंड लाइन आ रही है इससे रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग दी है। मार्केट आज इसको टच की थी और फिर वहाँ से रेजिस्टेंस लेके क्लोजिंग दी है, और जो मार्केट कल फॉल की थी उसको पूरा कवर करके और उस जो कल का डे आई था उसके भी ऊपर क्लोजिंग दी है। तो लग रहा है मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करने वाली है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी मार्केट एक भी दिन तो मार्केट ईजिली यहाँ तक आ जाएगी। उसके बाद मार्केट में देखेंगे कि मार्केट 14 नवंबर को जो बिहार इलेक्शन का रिजल्ट है, तो क्या मार्केट तब तक अपना डे हाई के आसपास पहुंचती है डे हाई ब्रेक करने के लिए। सेम पैटर्न बन रहा है 2023 का, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे ये देखिए मार्केट यहाँ से फॉल की थी, नीचे आई और यहाँ पे आई थी 1 दिसंबर को। इसमें यहाँ पे आई थी तो महाराष्ट्र इलेक्शन, जो महाराष्ट्र का इलेक्शन था उसका रिजल्ट था, तो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई थी और महाराष्ट्र का इलेक्शन का रिजल्ट अच्छा आया, बीजेपी के फेवर में आया था, तो मार्केट सीधे गैप अप हुई। देखिए ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ है और यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यू रैली की थी। तो क्या ऐसा कुछ मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है? हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे तो यहाँ तक आ जाए, उसका फिर यहाँ कंसोलिडेट करे और कहीं 14 नवंबर तक मार्केट यहाँ पहुँच जाए डे हाई के आसपास, फिर यहाँ पे अपना होल्ड करेगी, फिर वहाँ उस दिन फिर ब्रेकआउट देके फिर फर्दर ऊपर जाए। हो सकता है मार्केट कुछ ऐसा करना चाहती है, तो देखेंगे ये तो तभी पता चलेगा। बट फिलहाल के लिए यही है कि अगर इसका ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट यहाँ तक आ सकती है। अब इसके बाद फिर ऊपर जाएगी या फिर धीरे परेशान करके फिर वही 14 को ही जाएगी, ये बाद में देखेंगे। बट फिलहाल यहाँ से अगर आएगी तो यहाँ तक आएगी। और अगर हम कल की बात करें तो मार्केट फ़िलहाल तो बुलिश है, और आज देखेंगे तो आज एक्सपेक्ट तो था कि फर्स्ट कैंडल रेड बनेगी, बट ऐसा नहीं हुआ है और मार्केट गैप अप ओपन होके और सीधे ऊपर गई है। फिर 264 से रेजिस्टेंस लेके फिर फाइनली आज 300 को ब्रेकआउट दे दी, जो ये रेजिस्टेंस हुआ करता था। और यहीं पे मार्केट देखेंगे तो इसको रेजिस्टेंस ले रही थी, ब्रेकआउट दी है, फिर इसके नीचे आई है, सपोर्ट ले रही थी, ब्रेक डाउन देके फिर से आके क्लोजिंग यहीं आई है 320 के ऊपर क्लोजिंग आई, जो कि रेजिस्टेंस था। तो मार्केट में फाइनली ब्रेकआउट हो गया है। और देखेंगे तो जो भी इधर बायर थे मार्केट उनको निकाल के फिर ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो मार्केट फर्दर अब जब तक इसके नीचे नहीं आएगी फिर हम नीचे का देखेंगे नहीं। इधर जो बायर हैं वो तो प्रॉफिट में होंगे, उनमें से जिनको निकलना होगा निकल गए होंगे यहाँ पे जब आई थी या फिर यहाँ पे आई है, तो इनको तो टारगेट करना नहीं है। फर्दर इधर जो सेलर आए हैं वो भी बैठे होंगे कहीं, अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ऐसे फॉल की है, ये तो रिट्रेसमेंट है फिर नीचे जाएगी, तो ये अगर ये सोच रहे हैं तो फिर बैठे होंगे। तो जब भी मार्केट इसके ऊपर जाएगी इनका ऐसा लेट होना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट फर्दर 400 फिर 500 तक जा सकती है। और मान लीजिए आज एक्सिस बैंक का रिजल्ट आया, रिजल्ट तो बहुत अच्छा नहीं है, बट देखते हैं मार्केट कल कैसे रिएक्ट करती है। अभी अगर देखें फ्यूचर तो जो गिफ्ट निफ्टी है वो तो गैप अप दिखा रहा है, बट वो हो सकता है यूएस की वजह से दिखा रहा हो, क्योंकि यूएस मार्केट काफ़ी अच्छा कर रही है। तो कल देखते हैं कि कैसे क्या होता है एक्सिस बैंक के रिजल्ट पे, बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है, फिर उसके बाद निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है। और कल इन्फोसिस का रिजल्ट है, उसके बाद आपका जो फ्राइडे को है वो रिलायंस का रिजल्ट है, सैटरडे संडे को आईसीआई और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है। तो कंटिन्यू बड़े बड़े अब बैंक जो कि कंपनियों का रिजल्ट है और सब निफ्टी में हैवी वेट है, तो उसकी वजह से मूवमेंट आएंगे। तो देखना पड़ेगा, कोई पोजीशन लेके मत जाइए कि कैरी फॉरवर्ड करके जाएं, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, आप समझ नहीं पाएंगे कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रही है। तो फिर पोजीशन मत लेके जाइए, हाँ इंट्राडे में मिले तो उसको प्ले करिए। और अगर आपका जो कि ट्यूसडे को है दिवाली, तो इसकी वजह से जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो आपकी मंडे को है, तो मंडे को मार्केट ओपन होगी इन सब रिजल्ट के साथ। रिलायंस के रिजल्ट है फ्राइडे को, और एचडीएफसी और आईसीआई का है सैटरडे को, तो दोनों का रिजल्ट का रिएक्शन आपको मंडे को मिलेगा और उसी दिन निफ्टी एक्सपायरी भी है, तो उस दिन भयंकर मूव आने वाला है। या तो भयंकर मूव आएगा या तो साइडवेज हो जाएगी, क्योंकि अगर एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा आया और आईसीआई का ख़राब आ गया तो मार्केट साइडवेज एक अच्छा रिएक्ट करेगा एक ख़राब करेगा, और या तो रिलायंस का अच्छा आ गया और इन दोनों का ख़राब आ गया तो फिर ऐसे भी हो जाएगा। तो इस चीज़ का मंडे को ही देखेंगे। ये नहीं कि आप फ्राइडे को लेके जा रहे हैं कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और पता चला मंडे को साइडवेज ओपन हो गई, तो आपका बहुत हैवी लॉस होगा। तो इसलिए जो भी मिलेगा मंडे को ही। फिलहाल अभी हम कल की बात करें तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, जो भी बाहर आए हैं उनको निकाली, फिर मार्केट ऊपर जा रही है। तो फर्दर जैसे ही इसके ऊपर जाएगी हम फिर से देखेंगे अपर साइड इसको निकालेगी तो फिर 400 तक का, और मार्केट जब इसके नीचे जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट फिर यहाँ तक हो सके आए जो ये लो है, फिर यहाँ से फर्दर फिर हो सकता है ऐसे आके कहीं ऐसे आके फिर यहाँ से फिर ऐसे ऊपर जाए।
नीचे का तो हम तभी देखेंगे जो मार्केट में कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई। देखिए यहाँ पे कल ऐसे सेलिंग आई थी जैसे लग रहा था मार्केट नीचे ही गिर जाएगी, लेकिन देखिए यहाँ पे फिर आज ऊपर चली गई है। तो मार्केट में सेलिंग आ रही है बट वो सस्टेन नहीं हो पा रही, और जो बड़े प्लेयर हैं मतलब आपके एफ वो जब भी सेलिंग आ रही है वो अपनी पोजीशन कट कर दे रहे हैं जो पुट उनके पास है। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिए। और ऊपर जाती हुई मार्केट में कॉल भी बाइंग कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए गैप अप हो गई तो फिर गैप अप के बाद हमको देखना पड़ेगा मार्केट में क्या हो रहा है। अगर मान लीजिए गैप अप हुई तो जो इधर जिसमें बाइंग किया वो प्रॉफिट में हो जाएगा, तो थोड़ा एक बार प्रॉफिट कम कराने के लिए हो सकता है नीचे आए, फिर इधर कहीं साइडवेज होके फिर ऊपर जाए, क्योंकि कल इन्फोसिस का रिजल्ट है। तो मार्केट अगर फर्स्ट हाफ में हो सकती है साइडवेज रहे, सेकंड हाफ में रिएक्ट करे, और इन्फोसिस का रिजल्ट हो सकता है लाइव मार्केट में भी आ सकता है। तो इस चीज़ के लिए भी रेडी रहिएगा। एक बार अगर आपको प्रॉफिट हो गया है सुबह को तो फिर एंटर मत करिए, हो सके मार्केट में आप लॉस कर दें। और अगर गैप डाउन हो गया तो देखेंगे कि इसके ऊपर आ पा रही है या नहीं। अगर गैप डाउन हुआ और उसके ऊपर आ गई तो फिर अपर साइड ही देखना है, नीचे का नहीं देखना है। और अगर इसके नीचे है तो फिर हम नीचे का देख सकते हैं। मान लीजिए गैप डाउन हुई और मार्केट ऐसे कुछ आके फिर नीचे जा रही है तो फिर देख सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ सपोर्ट ले ले, यहाँ सपोर्ट ले ले, क्योंकि सब सपोर्ट है। बायर काफ़ी कॉन्फिडेंस में है, तो इस वजह से नीचे की साइड का आपको छोटा मूव मिलेगा, लेकिन हाँ अपर साइड अच्छा मूव मिल सकता है। और निफ्टी का अगर बैंक निफ्टी का आप देखें तो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छी कैंडल है, और जो ये लेवल था कल का, बैंक निफ्टी तो कंटिन्यू धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है और ये ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। तो देखते हैं कि कल कैसा रिएक्ट करता है। कल ये ब्रेकआउट करता है या फिर ये मंडे को करता है। हो सकता है कि कल अगर मान लीजिए HDFC बैंक एक्सिस बैंक का अच्छा रिजल्ट रहा तो हो सकता है कल यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज करके जाए, और आपका फ्राइडे को भी, उसके बाद फिर मंडे को अगर अच्छा रिजल्ट रहेगा सीधे इसके ऊपर गैप अप देखें, तो फिर उसके बाद देखना पड़ेगा कि वहाँ सस्टेन करता है या वहाँ सेलिंग आ जाती है। तो फिलहाल तो यही लग रहा है कि ये ब्रेकआउट के लिए रेडी है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी फिर अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा ही जाएगा। और अगर हम कल के लिए देखें तो कल के लिए कैसे ट्रेड करेंगे, जो ये लेवल था 700 का, 760, यहीं से रेजिस्टेंस ले रही इस मार्केट। देखिए इसको ब्रेकआउट की है, फिर यहाँ सपोर्ट बना के ऊपर गई है, फिर वही निफ्टी वाला ही पैटर्न है कि जो भी बायर इधर आए थे, यहाँ पे जो भी बायर आए थे मार्केट उनको निकाल के फिर से ऊपर जा रही है। तो फिर से ऐसे जा रही है तो फिर फर्दर और ऊपर जा सकती है। और देखिए ये जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और मार्केट क्लोज हुआ है 800 पे एग्जैक्ट। तो यहाँ पे जो बायर हैं वो तो है प्रॉफिट में, अगर उनको निकलना होगा तो यहाँ पे निकल गए होंगे। अब फिर मार्केट ऊपर गई है और फिर यहीं पे होल्ड कर रही है, तो 700 के नीचे ही हम देखेंगे। और अगर कहाँ तक देखेंगे, ये 500 तक का। 500 जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगा कुछ नहीं देखना है। यहाँ से यहाँ तक का एक मूव हो सकता है, मिले यहाँ पे मिले, फिर यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चली जाए। और मान लीजिए कल अगर गैप डाउन होगी तो देखते हैं एक्सेस की वजह से हो सकता है गैप डाउन हो जाए। तो गैप डाउन होने के बाद क्या इस लेवल के ऊपर जा पा रही है या नहीं जा पा रही है। अगर इसके ऊपर नहीं जाएगी तो फिर हम डाउन साइड का देखेंगे, और वो भी यहीं तक का। हो सकता है एक्सेस का रिजल्ट खराब है और उसके लिए न्यू ईयर रिएक्शन कुछ हो सकता है, लेकिन फिर HDFC और ICICI का अगर एक्सपेक्टेशन लोगों को होगी ज़्यादा अच्छी तो फिर बाइंग भी आ सकती है। और अगर गैप अप हुआ, मान लीजिए रिजल्ट अच्छा लगा लोगों को और गैप अप हो गया मार्केट में, तो फिर क्या करेंगे। अगर 56,900 या 57,000 के पास गैप अप हुआ तो देखना पड़ेगा क्या 57,000 के ऊपर सस्टेन करती है या नीचे आ जाती है। अगर नीचे आएगी तो फिर ये फर्स्ट लेवल यहाँ तक रहेगा, फिर सेकंड यहाँ हो सकता है मार्केट आए जो भी बाहर है उनको निकालने के लिए, फिर यहाँ से फिर कहीं ऊपर जाए। और अगर फ्लैट खुलेगी तो फिर देखेंगे जब इसको क्रॉस करेगी या फिर इसको क्रॉस करे, तो फिर हम देखेंगे क्या करती मार्केट। इसको क्रॉस करेगी तो अपर साइड पहला लेवल ये रहेगा, फिर 57,000 रहेगा। और जो है कि अगर इसको ब्रेक डाउन देती है तो फिर 700 सपोर्ट है, और 700 करेगी तब हम देख सकते हैं कि 600 तक जा सकती है। कल बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर सकता है निफ्टी से, क्योंकि मॉर्निंग में एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से रिएक्शन आएगा बैंक निफ्टी में, और उसी के हिसाब से फिर निफ्टी भी मूव करेगा। और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा कि मूव अच्छे आ सकते हैं। और अगर अभी हम डेटा का बात करें तो डेटा में देखें क्या आया है। जो क्लाइंट है वो अब बेयरिश हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए आज इन्होंने जो इनके पास बुलिश पोजीशन थी उसमें से 6400 कम की है। जो एफआईज हैं जो इनके पास बेयरिश पोजीशन थी उसमें इन्होंने कम किया है, और जो प्रोज हैं उन्होंने और बुलिश ऐड किया है। तो प्रो बुलिश हो रहे हैं और एफआईज भी एक तरीके से देखें तो जो बेयरिश पोजीशन है उसको कम कर रहे हैं, तो ये भी बुलिश हो रहे हैं, और जो क्लाइंट हैं वो निकाल रहे हैं अपनी बुलिश पोजीशन को। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो
ऑप्शंस में इन्होंने 32,000 अपना पुट कम किया है। इनके पास जो भी पुट की पोजीशन थी उसमें से इन्होंने कम किया। अभी इनके पास 2,58,000 पुट है और जो इनके पास कॉल थी उन्होंने कॉल शॉर्ट थी इनके पास उसको भी कम किया। इन्होंने कॉल बाइंग किया 28,000। तो ये बुलिश हो रहे हैं धीरे धीरे अब। और प्रो ने भी वही किया है। इनके पास आज इन्होंने 1,86,000 कॉल बाइंग की है, जिसमें नेट टू नेट अब इनके पास 1,52,000 कॉल बाइंग हो गई। और जो इनके पास पुट था वो कम किया है। पुट इनके पास बाइंग थी और पुट को कम किया इन्होंने। तो ये भी ऑप्शन से बुलिश हो रहा है। क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट क्या कर रहे हैं, क्लाइंट अब पुट बाइंग कर रहे हैं। तो इनके पास जो पुट शॉर्ट थी मतलब ये बुलिश थे, अब ये कम कर रहे हैं अपनी बुलिशनेस। और जो कॉल बाइंग थी उसको निकाल दिया पूरा और कॉल शॉर्ट किया आज हैवी। तो ये कॉल शॉर्ट किए हैं और पुट बाइंग कर रहे हैं, मतलब ये बेरिश हो रहे हैं ऑप्शंस और इससे दोनों। तो मार्केट अब फर्दर और ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर ये बेरिश हो रहे हैं तो मार्केट और ऊपर जाएगी। मोस्टली ये अगेंस्ट ही रहते हैं मार्केट के, अगर हम देखें तो। और फिर कल सुबह को फर्स्ट हाफ में मार्केट एक्सिस बैंक के हिसाब से रिएक्ट करेगी और सेकंड हाफ में या जैसे ही मान लीजिए लाइव मार्केट में अगर इन्फोसिस का रिजल्ट आ गया फिर तो मार्केट लाइव में ही रिएक्ट करेगी, और नहीं हुआ तो शाम को फिर मार्केट 3 बजे के आसपास, मान लीजिए 3 बजे के बाद आएगा तो 3 बजे के आसपास फिर मार्केट रिएक्ट कर सकती है इन्फोसिस के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर वो क्लोजिंग देख जाए, फिर जो भी रिएक्शन तो होगा फिर वो फ्राइडे को होगा, बट कल मार्केट उसके हिसाब से अपनी पोजिशनिंग, बड़े प्लेयर अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि अगर एक बार प्रॉफिट हो गया तो फिर मार्केट से दूर हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।